गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। गुड आफ्टरनून कार्तिकी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, ये नमस्ते सर। और बता। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल? मेरा तो बढ़िया सर। अभी थोड़ा घर पे काम वाम चालू है। उनको मैं कहा था घर वालों को कि गेट की बात करवाना, तो वही अच्छा, चल रहा इसलिए है। क्या रहा है फिर तेरा रिजल्ट? सर एक्सी के अंदर मेरा 84 रैंक आया, 683 स्कोर हाँ। बना। और एमई के हम्म। अंदर 1096 रैंक आया। और स्कोर बना 604। एमई के अंदर वन थोड़ा जीरो पीछे रह नाइन गया। सिक्स और 604। हम्म। और बार का एग्जाम दिया था? नहीं नहीं, बार का एग्जाम नहीं दिया था मैंने। फॉर्म नहीं फिल किया था कि? नहीं नहीं नहीं, फॉर्म नहीं किया था। मेरे को एक्चुअली अच्छा। देना था। मेरे को पता ही नहीं चला। उतना अच्छा। देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैं ऑफिस भी कर रहा था साथ में, तो हम्म। ध्यान नहीं दे पाया ठीक है, तो अभी जॉब कर रहा है कि अभी छोड़ मैं। दिया? अभी रिसेंटली पेपर्स डाले हैं। हम्म। तो हाँ, अभी इन्हीं का इंटरव्यू वगैरह का थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ। और आगे का फिर क्या प्लान है तेरा? आएगा मोस्ट लाइकली मैं रिसर्च वगैरह में जाना चाहूंगा। तो फिर एमटेक करने का रहेगा ना? हम्म। क्या ब्रांच, मतलब इंटरेस्ट तेरा किस में है, कौन से ब्रांच में? सर मेरा तो सर डिजाइन में ही है सर। आपने पढ़ाया था सर। वैसे भी डिजाइन में ही जाना है। मैं एक्चुअली जो हाँ, नहीं जॉब ठीक कर है रहा हूँ उसमें भी डिजाइन का ही काम है। तो मेरे को वही लाइक स्ट्रीम पसंद भी है। हाँ, नहीं ठीक है, फिर तो अगर वो क्लियर है तो आधा चीज तो उसी में हो जाता है ना, कि हम्म मेरे को हम्म 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 अपना प्रेफरेंस में डिजाइन डालना है। ठीक हम्म, है। हम्म, हम्म। और आईआईटी कौन सा सोचा है ऐसा कि? सर आईटी जैसे एक्सी के थ्रू शायद शायद दिल्ली मिल जाए तो अच्छा है, दिल्ली कानपुर वगैरह वो मिल जाए तो हम्म। अच्छा है। खड़गपुर के अंदर एक्चुअली एक्सी से नहीं है डिजाइन के अंदर, तो खड़गपुर नहीं तो मैं जाता। बट दिल्ली या कानपुर में प्रेफर कर रहा हूँ। दिल्ली और कानपुर। कानपुर। बॉम्बे तो मुश्किल ही है ना? हाँ, बॉम्बे थोड़ा मुश्किल है। बॉम्बे के अंदर इंटरव्यू या तो बहुत ही अच्छा तोड़ना पड़ेगा। नहीं ठीक है। बाकी देख, तू जैसे ना काउंसलिंग करेगा भी, तो कौन कौन सा आईटी का करेगा ये सोचा है काउंसलिंग? मैं तो अभी सारे टॉप में तो भर तो दिया है मैंने, सब टॉप के अंदर। तो देखिए प्रेफरेंस सिविल क्या डाला है? सबके अंदर डिजाइन तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है, उसके बाद थर्मल एंड फ्लूइड। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन डाला है। वो मैं सुना है उसका लाइक थोड़ा स्कोप अच्छा है अगर जॉब करना पड़े हम्म। तो मेनली ये तीन है। ठीक है। और कट ऑफ देखा था बाकी आईटी का क्या क्या गया है मैकेनिकल में? हाँ हाँ हाँ, आईटी बॉम्बे का तो बहुत ज्यादा है, आईटी बॉम्बे आईआईसी का तो। आईआईटी हाँ। दिल्ली का थोड़ा है अच्छा एक्सी के लिए। एक्सी में मिल सकता है थोड़ा लास्ट राउंड हम्म। तक। डिजाइन में थोड़ा मुश्किल है पर शायद मिल जाए। कानपुर के अंदर मिल सकता है मेरे को डिजाइन के अंदर एक्सी से। और रुड़की का डाला है कि नहीं, रुड़की और गुवाहाटी? रुड़की और गुवाहाटी का भी डाला है सर। रुड़की के अंदर ज्यादा एक्चुअली स्ट्रीम्स अच्छे थे नहीं उसके अंदर, मैकेनिकल के रिलेटेड एक ही है उसका थोड़ा ढंग का। बाकी रुड़की के अंदर हम्म। ऐसा डिजाइन स्पेसिफिक था नहीं, और गुवाहाटी के अंदर भी। तो उसमें क्या डाला है तू? उसके अंदर एक ही है मैकेनिकल एंड एक और ऐसा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसा करके था रुड़की के अंदर। तो उसके अंदर वो डाला हम्म। है। और गुवाहाटी के अंदर डिजाइन का था पर उसका उतना अच्छा नहीं है, और रोबोटिक्स भी है उधर। तो मैंने वो दोनों भरे हैं गुवाहाटी के अंदर। ठीक है। नहीं देख, आईआईटी दिल्ली कानपुर में तो तेरे को ब्रांच तो मिल जाएगा। अब ओके मेरे को ओके। लगता है डिजाइन भी मिल जाना चाहिए। देख, थोड़ा हम्म सा आगे के राउंड में तेरे को जाना पड़ेगा। हम्म 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 ठीक है। बॉम्बे तो तू थोड़ा मुश्किल ही मान के चल। बॉम्बे मुश्किल ही है। खड़गपुर का क्या कट ऑफ गया है? खड़गपुर का 611 गया है डिजाइन के अंदर, मैकेनिकल से। मैकेनिकल से तेरा हाँ, कितना है? एक्सीस से है नहीं, मेरा 604 है। अच्छा, तो फिर मिल सकता है, ऐसा नहीं है, कट टू हाँ। कट ही है। मिल सकता है एक्चुअली। हर साल ऐसा नीचे आया है खड़गपुर का, मैं देखा था 2019 वगैरह के अंदर 800 था। उसके बाद से फिर हम्म। 750 लाइक ऐसा गिर तो रहा है। तो मिल हम्म। जाए तो अच्छा है। हम्म। लेट्स सी, वो करते हैं। तेरा अभी एज कितना है? अभी 27। 27। पास आउट कब हुआ था तेरा? मेरा 2020 में 21 साल का था मतलब। तो उस बीच में क्या क्या किया है तू? मैं जॉब किया था, और फिर मैंने अपना टांग तोड़ दिया था तो उसके लिए भी मैंने सर्जरी हुआ था मेरा। अच्छा। और फिर मैं दुबई में भी था 2 महीना, वहां पे जॉब किया था। वहां पे से फिर मैं हम्म। छोड़ दिया था। और अभी फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आ गया था मैं। और साथ में वहां पे प्रिपरेशन डिजाइन। किया? हाँ, साथ में प्रिपरेशन। नहीं देख, तेरे लिए डिजाइन ही ब्रांच सबसे अच्छा है, तेरा एक्सपीरियंस हम्म भी है उसमें ना। हम्म। तो मेरे ख्याल से तेरा सारा बाकी चीज तो तेरे को क्लियर है ही, हाँ हाँ हाँ। है ना? अब एक बार आईआईटी का रिजल्ट आ जाए तो मेरे ख्याल से एनआईटी में कोई सोचा है काउंसलिंग करने का कि नहीं सोचा है? एनआईटी का शायद अभी तक आया नहीं है ना, सीसीएनटी अभी तक वो शुरू नहीं, हुआ नहीं है, आएगा बट तो। हाँ। हाँ, वो मैं करूंगा तो सही मतलब। अप्लाई तो करूंगा मैं। एनआईटी हाँ, का जो जैसे टॉप दो है। तीन जो टॉप वाराणसी। एनआईटी है ना, जैसे एनआईटी हम्म। तिरछी हो गया, सूरतकल हो वारंगल। गया और कैलीकट, ये हम्म, तीन का कर देना। क्या होता है, इसका रिजल्ट आ रहा है, इसमें आगे का काउंसलिंग में तू जा रहा है तब तक ले। हम्म, और एनआईटी का जरूरत नहीं है तेरे को, देख।
हाँ नहीं, और इस आईटी तीन का में तो तो तेरे को मिल ही जाएगा, ठीक है। और हम्म तेरे को तीन में जाना भी नहीं पड़ेगा। बट क्या है ना, मोस्ट मेरा लाइकली आईटी हमेशा की। एक मेरा हमेशा ये रहता है ना, हम लोग तो डिजाइन तो कर ही रहे, तो हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी काउंसलिंग ऑफिस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना चाहिए, ठीक है। हम्म। बाकी जो फिर तेरे को मिलेगा उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसमें तेरे को जाना है, ठीक है। और इसमें भी तू अपना एक प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ले, आईआईटी में भी जैसे इसमें सोचा है क्या तू, आईआईटी दिल्ली, हाँ, कानपुर, मैं दिल्ली, बॉम्बे? उसके बाद कानपुर और फिर खड़गपुर, ऐसा है। खड़गपुर दिल्ली का लास्ट क्यों? खड़गपुर एक्चुअली मैं एग्जी से अप्लाई नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा वो है। वैसे तो खड़गपुर बहुत अच्छा है, पर हम्म। कानपुर थोड़ा बेटर है, वहाँ पे थोड़े रिलेटिव्स भी है मेरे। तो अच्छा, एक वो साइड रीजन है। कहाँ से तू वैसे बेसिकली? अभी तो फिलहाल मुंबई में हूँ मैं, लाइक यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ, पर वैसे मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, जयपुर से है, ठीक है। नहीं, खड़गपुर भी डिजाइन के लिए अच्छा है आईआईटी तो, हम्म। ठीक है। ये हो गया। और दिल्ली में और कानपुर में क्या कट ऑफ गया है मैकेनिकल से? एक्सी का नहीं, मैकेनिकल का। मेरे को देखना पड़ेगा सर। सर एक्चुअली लगभग 700 के आसपास चला जाता है सर। और एक्सी का? एक्सी का ही कह रहा हूँ सर, एक्सी का। एक्सी में तेरा 696 बताया ना तू? 683। तो मतलब शायद आ जाए, ऐसा मुश्किल है वो, बट शायद आ हम्म, जाए। ठीक है। और मैकेनिकल का कितना गया है? मैकेनिकल मैकेनिकल का 670 गया है, तो वो तो मुश्किल है तेरा थोड़ा। 60 तो मुश्किल है, ठीक है। मोस्ट लाइकली एक्सी के तो थ्रू ये कर। तीनों आईआईटी को दिमाग में रख, खड़गपुर, कानपुर और दिल्ली, ठीक है। और बॉम्बे हो गया तो अपना किस्मत है। बॉम्बे बट तो उसको बहुत ही तो, ठीक है, वो मुश्किल ही है, तो उसको अभी ज्यादा कंसिडर करने का मतलब है नहीं, ठीक है। है। और मेरे को लगता है इन तीनों में एक में तेरे को डिजाइन पक्का मिल जाएगा, थोड़ा सा। अच्छा, इन तीनों में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कि खड़गपुर में नहीं डायरेक्ट? करते। इन दो खड़गपुर और कानपुर में भी नहीं करते, दिल्ली के अंदर कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू। डिजाइन में, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो थोड़ा सिर्फ इंटरव्यू का अपना तैयारी, जो सब्जेक्ट तो तेरे को पता ही है डिजाइन के लिए कर रहा है, तो कौन कौन सा पढ़ना है हाँ हाँ हाँ। उसी पर। इसके अलावा और कुछ जो, काउंसलिंग के अलावा भी और कुछ कर रहे हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं, इसरो फिलहाल ये अभी सब वो का जो। भी तो। हाँ, नहीं, मैं भरा नहीं था इस बार। मैं एक्चुअली इतना इतना फोकस था ही नहीं मेरा, एक्चुअली मेरे को था कि मेरा गेट में भी इतना अच्छा होगा नहीं है। मैं एक्चुअली ऑफिस के बाद मेरे को मुश्किल से 1-2 घंटा मिलता था, उसके अंदर लाइक लेक्चर जो थे मैं 1.5 स्पीड पे देखता था। तो अच्छा। मेरे को था नहीं कि हो पाएगा, बट हो गया। तो 1.5 स्पीड में समझ में आता था? समझ तो आ जाता था, थोड़ा सा बीच बीच में रुकना पड़ता था, जो तेरा थोड़ा नंबर कॉम्प्लिकेटेड। कितना आया मैकेनिकल में? मैकेनिकल में 48। हाँ, और 48 है। एक्सी में? एक्सी में 63। ठीक है। क्या क्या एक्सी में क्या क्या लिया था? डिजाइन तो लिया ही होगा, फिर हाँ, दूसरा फ्लूइड वाला? मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स और अपना डिजाइन। तो पहले तीनों पेपर देखा था कि सोच के गए थे दोनों लेने हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा वीक है, तो अच्छा, मेरे पास ये दो ही ऑप्शंस थे। तो तेरा किस्मत अच्छा हो गया, थर्मोडायनेमिक्स टफ भी आया था इस बार। हाँ हाँ हाँ, इस बार का थर्मोडायनेमिक्स टफ है, उसकी वजह से थोड़ा बेनिफिट भी हो गया मेरे को। हाँ, उसका बेनिफिट बहुत लोग को मिला है, जो और जो सोच के गया था डिजाइन, और कई लोग सोच के जाते हैं ना यही दोनों लेना है, हम्म। और जो थर्मल सोच के गया था उसको नुकसान हो गया। उनको थोड़ा सा नुकसान हो गया, हाँ। और ये तो फिर ये जॉब को तू क्विट कर देगा ना, ये काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद? हाँ हाँ हाँ, अभी एक्चुअली डाल दिया, 3 महीने का नोटिस पीरियड है अभी। हाँ हाँ। पैकेज क्या था इसमें तेरा? इसमें 5 लाख पर एनम। तो और हुआ कैसे था सिलेक्शन? नॉर्मल इंटरव्यूज वगैरह लिंक्डइन वगैरह से, तो मैं ऐसा अप्लाई हम्म। करता गया बहुत, तो तब जाके मिला था। नहीं, जॉब तो क्विट कर दे, मतलब पैकेज देख बहुत ज्यादा है भी नहीं हाँ लॉन्ग नहीं। टर्म के, और तो एमटेक करेगा तो उससे अच्छी जगह ही पहुंचेगा तू, हम्म। ठीक है। और नहीं, फिर एमटेक आगे के लिए तू थोड़ा पढ़ने फोकस। का मन भी है। थोड़ा पढ़ने का मन भी है, हाँ, लाइक आईटी भी है। नहीं अभी एज भी है ना, कुछ साल तो जॉब कर ही लिया है, कुछ सेविंग भी कर ही लिया हम्म, होगा, हाँ 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 हाँ। ठीक है। ये हो गया। और आगे तो पीएचडी ये सब करेगा तो उसमें तो तेरे को वो मिलेगा ही, स्टाइपेंड जो भी मिलता है, ठीक है। हम्म। फिर आगे का टारगेट ये बनाना कि कोई फॉरेन में अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का मिल जाए। मैं हम्म। थोड़ा बहुत ना, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा तेरे गाइड पे भी, जो आगे एमटेक में हाँ मिलेगा हाँ उसके हाँ। साथ अच्छा वो रिलेशन रखना, अच्छे से इन्वॉल्व रहना चीजों में, तो तेरा वो करा देंगे गाइड लोग। पे बहुत मैटर करता है, मतलब अगर तेरे को फॉरेन से पीएचडी करना है तो, ओके ओके। ठीक है। फिर वो एक बार वो कर लिया तो फिर लाइफ में आगे दिक्कत नहीं जाएगा तेरे को कोई, ठीक है। तो फिर काउंसलिंग कर ले, मेरे को बताना फिर किसमें सिलेक्शन हुआ। जैसे पहले फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड का तो क्या है प्रेफरेंस, इसको आगे लेना है कि नहीं लेना है, जो भी तेरे को डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। हाँ हाँ, बाकी ये वो तो तीन मेरे में को। तेरे को एक मिल जाना चाहिए, बस मैं ये बोलूंगा कि तीन एनआईटी का जरूर काउंसलिंग कर लेना तू जब भी आएगा, हाँ हाँ, सीसीएमपी का ठीक है। भरना जब तो तक है। इधर का कुछ तेरे को नहीं कंफर्म हो जाता कि तेरे को क्या एग्जैक्टली मिल रहा है, ठीक है। तो क्या उधर से एक सीट को तू लॉक करके वो रख सकता है ना सेफ्टी के लिए। और एनआईटी राइट का राइट। थोड़ा लेट ही होता है तो कोई दिक्कत है नहीं,
अच्छा सर, ये खड़गपुर के अंदर मैं अप्लाई कर रहा था, तो उसके अंदर एक दिक्कत आ रहा था मेरे को। उसके अंदर केवल एक ही पेपर से अप्लाई कर सकते हो एक टाइम पे, तो लाइक मेरे को दो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे या फिर नहीं? क्योंकि मैं वो पढ़ा तो उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको आपको दो पेपर है तो आप लाइक दो दो अलग से अप्लाई करो खड़गपुर के अंदर। मतलब मैकेनिकल और एक्सिस एक और साथ एक तो सी अप्लाई नहीं कर पा रहा है? नहीं, आप एक साथ से नहीं, एक साथ नहीं हो रहा है। आप एक ही बार कर सकते हो एक। और कानपुर में क्या हुआ था? कानपुर के अंदर आप कर पा रहे हो, बाकी सबके अंदर आप कर पा रहे हो, केवल इसके अंदर नहीं हो पा रहा है। नहीं तो तू एक बार अलग से एक्सिस से अप्लाई करके देखा था? हाँ, एक्जी से अलग से अप्लाई हो जाएगा और एमई से अलग से हो जाएगा। और फिर अगर मैंने दो बार लाइक पेमेंट किया तो और दिक्कत तो नहीं आना खड़गपुर में चाहिए? एक्सिस से कौन कौन सा उसमें जा सकता है डिपार्टमेंट में? एक्सी से केवल फ्लूइड एंड थर्मल में, और वो मिल जाएगा एक्सी से मेरे को। फ्लूइड एंड थर्मल में? हाँ, तो उसमें फिर तेरे को डिजाइन अलग मिल से ही जाता है। अप्लाई करना पड़ेगा फिर मेरे ख्याल से। मेरे को भी मैं लग उसको तो एक वही बार रहा मैं है। तू मेरे को एक बार टेलीग्राम में मैसेज कर देना मेरे को। ठीक मैं ठीक उसको एक बार कंफर्म चेक करके तेरे को अपडेट करवा दूंगा ना। ठीक ठीक है, ठीक। मतलब तेरा ये डाउट है ना, खड़गपुर में मैकेनिकल से अलग तो अप्लाई कर चुका है, हाँ हाँ हाँ, अब एक्सी एचसी से के लिए कर। अलग से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट है ना? राइट राइट। बाकी और एक्सी अलाउ तेरे को बस फ्लूइड एंड थर्मल में कर रहा है। हाँ, और बाकी वो लाइक थोड़े उतने अच्छे ब्रांचेस नहीं है तो। हाँ, मतलब जो तेरे को ब्रांच चाहिए उसमें फ्लूइड एंड थर्मल में। मेन हाँ, तो तेरे को डिजाइन चाहिए तो उसमें तो अलाउ ही नहीं है, तो उसमें तो कोई डिस्कशन का राइट राइट। वो नहीं है ना। हाँ ठीक है, वो राइट। मैं तेरे को चेक करके मेरे को टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, वो ग्रुप में भी तू जाएगा तो मिल जाएगा मेरा नाम, तो फिर उसमें सर्च हाँ हाँ हाँ, करके। उस ठीक है, ग्रुप में और तो हूँ कोई मैं। डाउट? हाँ हाँ। और तो सर नहीं था मेरे को कोई डाउट। वैसे सर, आईटी का लाइफ कैसा रहेगा सर डिजाइन फील्ड के अंदर? आईटी का लाइफ तो अच्छा है। मेन तो आईटी में तेरे को इन्वायरमेंट काफी अच्छा मिलेगा, जैसे एक तो तेरा एमटेक वाले बच्चों से इंटरेक्शन होगा ही। हम्म बट हम्म वहाँ हम्म, क्या होता है, जैसे बीटेक वाले बच्चों से भी एक इंटरेक्शन होगा। दूसरा चीज क्या होता है, कोई भी फेस्ट होता है, कोई भी चीज होता है हम्म, तो उसमें तुम लोग का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना। तो उससे हाँ तेरा हाँ सोचने का, एनालिसिस करने का वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। एक इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। बाकी तो कुछ साल जॉब किया हुआ है ना, तो तेरे को और हेल्प ही मिलेगा उसका भी, जॉब का एक्सपीरियंस का भी वहां पर। ओके ठीक ओके। है, और दूसरा क्या होता है वहां, जैसे प्लेसमेंट कोई कंपनी का आता है तो ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में बीटेक वाले ही बैठ सकते हैं। वैसे तो तेरे को आगे पीएचडी करना हाँ है, बट हाँ उसमें हाँ तू हाँ भी बैठ सकता है। बस ये है कि जाहिर सी बात है, जो रिक्रूट करने आया है उसके दिमाग में ये जरूर रहता है कि भाई बीटेक वाला वो जेई क्रैक करके आया है और तू गेट हम्म, क्रैक करके आया है। हाँ बट हाँ, ऐसा जेई की नहीं कि वो थोड़ी। दिमाग में रहेगा तो तेरे को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तेरा इंटरव्यू काफी अच्छा जाएगा तो अपने स्किल को काफी इंप्रूव करेगा ना, तो सिलेक्शन अच्छा होता है और अच्छे पैकेज में भी होता है। ठीक है, और कुछ कंपनियां तो आएंगी जो केवल एमटेक को लेने आती हैं। जैसे हाँ महिंद्रा एंड हाँ, महिंद्रा का रिसर्च डिपार्टमेंट आएगा तो एमटेक के लिए ही आएगा बेसिकली। ओके ओके। ठीक है। जी सर, लाइफ तो तेरे को मेन एम काफी तो है अच्छा कि मिलेगा। कोई इंजन डिजाइन करना है, मेन तो वो है, कोई इंजन बनाना है। हाँ फाइनल हाँ कोई लाइक ऐसा वो तो वो है, कोई गाड़ी का इंजन हाँ। या तो हाँ, ऐसा। नहीं, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो भी बहुत हो रहा है ना, हम्म इनोवेशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम्म ठीक है, हम्म तो इसमें स्कोप काफी अच्छा है फ्यूचर में। हम्म, ठीक है, अब तेरे को जैसे अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो चीजें जाननी है, तो आईआईटी में ऐसा है कि एमटेक में सारा चीज सिखाएंगे तेरे को। हाँ, फिर आप ठीक है, इधर से तेरा उधर भी बैठ इंटरेस्ट पर। सकते हो आप। हाँ, वो भी रहता है हाँ, आईटी के अंदर। आईटी के लाइक क्या दूसरों के चीज? लेक्चर्स में भी बैठ सकते हो आप। हाँ, वो तो तू कहीं भी जा सकता है, कोई भी लेक्चर में बैठ सकता है। तेरे को तू तो वहां जाके पूरा कंप्यूटर साइंस का चीज सीख सकता है, ऐसा मतलब हाँ सीखना है नहीं सीखना तेरे ऊपर है, बट तू सारा चीज कर सकता है। ठीक है, बट वेन तेरे को अगर पीएचडी टारगेट है तो गाइड के उसमें अच्छे से रहना। ठीक है, थोड़ा गाइड मेहनत भी करवाते हैं ज्यादा, तो तू पता हम्म, किया होगा। खासकर अगर तू कानपुर जाता है तो कानपुर में मेहनत और ज्यादा है। हाँ, वो मैं सुना, सब लोग ऐसा बोलते हैं कानपुर के अंदर। हाँ हाँ। तो अच्छी बात कानपुर में है। मेहनत थोड़ा ज्यादा है। मैं भी अपने टाइम में ना, जैसे काउंसलिंग किया था ना, मैं तो फिर पीएसयू ज्वाइन कर लिया था। तो मैं हम्म, एडमिशन एक बार के लिए उसी में लिया था, आईटी कानपुर में ही लिया था। अच्छा अच्छा। मैं थर्मल में लिया था उस समय ओके तो। ओके। ठीक है, तो ये बट वहाँ मेहनत ज्यादा है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे होना भी चाहिए थोड़ा तो। मतलब ये तो हाँ, थोड़ा नहीं ये मेहनत तो होना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, बस ये है कि जरूरत से ज्यादा भी हर चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके, वैसा है क्या? ठीक है, तो उतना नहीं दिक्कत जाएगा। आईआईटी है तो भाई लोग अच्छे से ही मैनेज करेंगे। ठीक है, तो तू एक बार काउंसलिंग कर ले, और तेरे को कौन कौन सा ब्रांच मिल रहा है, मान ले तेरे को कानपुर में भी मिल गया डिजाइन, खड़गपुर में मिल गया, तो फिर थोड़ा और रिसर्च कर लेंगे कि ज्यादा बेटर कौन सा है। ठीक है, बट हम्म, इन तीनों में एक में जाना है, ये टारगेट रखना है ना अभी तो। हाँ, टारगेट वही है, हाँ, मेरे लिए तीनों का ही है। ठीक है, और एक बार मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं तेरे को खड़गपुर का आज बता दूंगा, है ना? ठीक है सर, ठीक है। और सब ठीक है? और सब बढ़िया सर। ठीक है, फिर कुछ भी होगा, कुछ भी डिस्कस करना होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक है ना? ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर।